ओम शांति। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते डॉक्टर सत्यनारायण सर जी, कैसे हैं आप? ठीक है ठीक है। पहले कि आप सवाल पूछें, क्या सवाल है, फिर आपके बारे में कुछ हिम्मत बताएं। हारना चाहिए क्या? देखिए, हिम्मत हारने वाला मन से मर गया। जिसने हिम्मत हार दिया वो मर गया, जो डर गया सो मर गया। तो हिम्मत तो कभी नहीं हारना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति समझदार इंसान होता है, वो बचपन से ही अपने गुरुओं से, अपने माता पिता से शिक्षा दीक्षा ले लेता है और सही दिशा में चलता है। उसके उदाहरण आप है। एक दूसरा सत्यनारायण गौड़ का भी नाम लिया। वो भी व्यक्ति लाखों में कमा रहा है, करोड़ों में कमा रहा है, बाल बच्चे सेट हैं, दुनिया खुशहाल है। लेकिन मैं आपको गारंटी दे के बताता हूँ कि इन लोगों में कुछ ऐसी शक्ति थी, क्या तो माता की शक्ति थी या उसकी पत्नी की शक्ति थी, लेकिन नारी की शक्ति जरूर इन लोगों के साथ थी, जिससे कि ये लोग अपने जीवन में घनघोर मेहनत और तपस्या के बाद एक महान मुकाम तक पहुंच सके। आप वो महान व्यक्ति। आपके परिवार के बारे में बात किया जाए तो आपके बेटी बेटे सभी डॉक्टर हैं, उनके जो स्पाउस है वो भी डॉक्टर्स हैं। धन दौलत ज्ञान किसी की कमी नहीं है। तो आप अकेले नहीं हैं। एक बार आप बोले भी थे कि मैं क्या करता अगर सुनील और सोनी मयूरी हमारे सिद्धांत पर काम नहीं करते, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारा। जब वो घुटना टेक के लड़ने से इनकार कर रहे थे जीवन के संग्राम में, तो आप बहुत बहुत बड़े बड़े गुरुओं के पास ले गए, क्योंकि घर का जोगी जोगरा, बाहर का जोगी सिद्ध। माता पिता को बच्चे कभी भी उतना सम्मान नहीं देते जिसके वो हकदार है। इसीलिए आप उन लोगों के पास ले गए जो विश्व प्रसिद्ध हैं। उनकी बात सोच के बच्चों में भी जोश पैदा किए और आज वो लोग बहुत ही सफल हैं। तो आप अकेले नहीं थे, वो लोग साथ दिए आपको। जब वो लोग हिम्मत हार रहे थे फिर भी आपने उनका हिम्मत और हौसला बुलंद किया और उनको साथ लेके चले, और आज वो आपके लिए एक आदर्श हो गए। आप ही सोचते हुए काश मैं भी अपने बेटी और बेटी की तरह होता। ऐसे ही उदाहरण दिया सत्यनारायण गौड़ भी। दोनों बेटे पढ़े लिखे हैं, परिवार खुशहाल है, सब साथ में चल रहे। तो जो परिवार की शक्ति होती है ना, एकता में होती है। एक स्वर से लोग और एक कदम ताल से लोग आगे बढ़ते हैं। जो ऋग्वेद में कहा गया है, जो योग का सिद्धांत है, संकषध्वम संबद्धध्वम सब मानासी जानताम देवा भाग में था पूर्वे संजना नोपासते। दम होता है जब एकता अखंडता में अद्भुत शक्ति होती है, जो फिलॉसफी सक्सेस का सबसे बड़ा सिद्धांत है, जिसे एंड्रू कार्नेगी ने बताया, मास्टरमाइंड अलायंस पार्टनरशिप। अगर परिवार में पति पत्नी, उसके बाल बच्चे, बेटी बेटे सोचते हैं कि जीवन में इस परिवार को महान परिवार बनाना है, नेहरू की तरह नहीं, साला चोर बदमाश, उसने केवल सत्ता के लिए देश को तोड़ा और सत्ता में आके भी देश को तोड़ता रहा। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर देश को खंड खंड करके रख दिया। ऐसे चरित्रहीनों की बात मैं नहीं करता, मैं सुभाष बोस की बात करता, जो देश के लिए जीते हैं, देश की जनता के लिए जीते हैं, देश की मान सम्मान गौरव के लिए जीते हैं। और देश उनके साथ खड़ा होता है भाई, देश उनके साथ खड़ा होता है। तो एकता में ही दम है भाई। लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे होते हैं कि उनको कोई साथ नहीं देता। जैसे सुभाष बोस थे, वो मेरी तरह थे, वो अलेक्जेंडर की तरह थे, जो मेरी तरह थे। अलेक्जेंडर मेरी तरह था, सुभाष बोस मेरी तरह थे। हिंदुस्तान के जो नेता थे उस समय के, सबसे महान था मोहनदास। महात्मा तो नहीं था, वो दुरात्मा था। महात्मा नहीं बोलूँगा उसको, क्योंकि कोई भी महान व्यक्ति उसको महात्मा नहीं बोलता है। बोलता था कुछ, करता था कुछ, क्योंकि मानसिक संतुलन बनाए रखना बड़ा मुश्किल होता है। महान बात भी करता था, गलत काम भी करता था। वैष्णव जन तो मेरा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण एक भजन है, जिसे वो भी गाते थे। लेकिन देखो, देश को टूटने दिया, और जब तोड़ दिया तो फिर भी जिस आधार पर टूटा था उसको फिर बना के तोड़ने के लिए रख के चला गया। अब देखो हिंदुस्तान का क्या हाल है। जो जहर था वो जहर आज भी है। जिन्ना जिस आधार पर देश को तोड़ा था वो अभी भी है। तो प्यारे दोस्त, यही बताना चाहता हूँ कि अगर हम एक शब्द में एक साथ आगे बढ़ें, जो भी हमारे लक्ष्य हैं सब मिलके काम करें, तो देश भी खुशहाल होगा, लोग भी खुशहाल होंगे। अगर परिवार में सभी लोग अपने परिवार को ऊंचा उठाने के लिए एक स्वर में, जो उनके गुरु और ज्ञानी, जो उनके माता पिता हैं, वो राह दिखाते हैं और बच्चे उस पर मान सम्मान के साथ आगे बढ़ते हैं, तो परिवार का उदय होगा, जैसे आपका हुआ। अब मेरे परिवार की बात लीजिए, मैं आज बिल्कुल अकेला हूँ। मैंने बहुत भरोसा किया अपनी पत्नी पर, कहाँ से कहाँ खींच के लाया, और भरोसा करके उनको पूरा जिंदगी का जिम्मेदारी दे दिया।
दुख का कारण है कि आज मेरे बाल बच्चे भी नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति होती है तुम्हारे साथ चलने वाला तुम्हारा बेटा बेटी होता है, वो भी नहीं है। अकेला हूँ मैं, सुभाष बोस की तरह हूँ, नरेंद्र मोदी की तरह हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी का कोई नहीं है, लेकिन पूरी परिवार दुनिया ही उसका है। भारतवर्ष के जितने भी नागरिक हैं बेटे बेटी वही उसके संतान हैं। तो अकेला महसूस नहीं करता है, क्योंकि वो कुछ अद्भुत तरह का व्यक्ति है। त्याग, बलिदान, कुर्बानी, देशभक्ति उसके नस नस में है। मैं उसी नस्ल का हूँ, लेकिन उस परिस्थिति में, उस पोजीशन तक मैं पहुँचा नहीं। तो प्यारे दोस्तों, जो अकेला है वो बहुत बदनसीब होता है। इसीलिए मेरा दोस्त रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बहुत अच्छा लिखे थे कविता, यदि तो डाक सुने क्यों न आसे तो एकला चलो रे, एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे। यदि कोई काथा न कहे, यदि कोई काथा न कहे, सौबे था के मुख फिराए, सौबे करे भय, वो अभागा तबे तुम एकला चलो रे। वो बदनसीब है जो अकेला है भाई। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। अरे अकेलापन टूटने का है भाई, अकेलापन जुड़ने का नहीं है। एकता में ही दम है। आज आपका भारतवर्ष कमज़ोर क्यों हो रहा है? अत्यंत अनंत प्रयास के बाद भी हमारा देश तरक्की के रास्ते पर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ लोभी लालची देश को तोड़ना चाहता है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर। और एक महान व्यक्ति है जो इसे जोड़ना चाहता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो अगर सभी जनता भी उसके साथ दे, एक हो जाए, अखंड भारत बन जाए, तो जो कल्पना है इन लोगों की कि 2047 में भारत एक दुनिया का सर्वशक्तिमान राष्ट्र बनेगा, संभव है। समूह का प्रयास चाहिए भाई। लेकिन ये स्वार्थी समूह की बात नहीं करते, वंशवाद, जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद की बात करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग में बटे हुए। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, हमारे मुसलमान भाई बुरे नहीं हैं, हमारे हिंदू भाई भी बुरे नहीं हैं, लेकिन इनमें जो स्वार्थी है ना, जो जिन्ना के जीन का है, जो नेहरू का जीन का है। और नेहरू का जीन का कौन है? केजरीवाल, लालू यादव, मुलायम का बेटा ममता बनर्जी। ये लोग देशद्रोही है। ये भड़काता है हमारे मासूम मुसलमानों को और हिंदुओं को। तो निस्वार्थ भाव से अगर सब साथ मिल के चले तो एकता में ही सूर्य का उदय होगा। पूरी दुनिया को एकजुट हो जाना चाहिए। और दुनिया भी बिखरा फिखरा क्यों है भाई? एकता नहीं है भाई, वहाँ भी स्वार्थ है, अहंकार है। रावण और दुर्योधन की छई वाला अभी भी बाइडेन है, पुतिन है, जेलेंस्की है, हमास के जो नेता हैं, या इजराइल का नेता है, क्या है ना, बोलिए सब, नेतन्याहू। ये लोग क्यों नहीं जुड़ जाते भाई? इसीलिए मैंने अपना नाम क्या रखा है मालूम? मेरा नाम क्या है? फकीर, पंडित फकीर वीरेंद्र योगी, जेम्स बॉन्ड। पंडित फकीर योगी योगी वीरेंद्र पंडित योगी। का मतलब है प्यार करो, प्यार का मतलब है योग, योग का मतलब है जुड़ना। मैं दुनिया के सारे नागरिकों से, 8 बिलियन है, उनसे निवेदन करता हूँ, सभी जुड़ जाइए। सभी लोग मरने वाले हो, थोड़े दिन की ज़िंदगी है। ये हमारे सनातन धर्म का बुनियाद है, वसुधैव कुटुंबकम। जब पूरे परिवार विश्व ही हो जाएगा तो जुड़ेगा नहीं क्या? बोलिए साहब, अकेलापन का है। सर्वबंधु सुखिना, सबको खुशहाल होना है। आत्म सर्वभूतेषु, इस पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, सब मिलजुल के रहो यार। इन गद्दारों को पता नहीं है डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ये सारे हमारे पूर्वज हैं। हर जीव जंतु एक के बाद एक क्या होता है? ट्रांसम्यूटेशन, एवोल्यूशन, सेल में चेंज होता है, म्यूटेशन, और इससे म्यूटेशन होता रहता है। तो आज हम इस सिद्धांत पर आगे मनुष्य बन गए, लेकिन हमारे पूर्वज बिलियन ईयर एक सेल थे, कीड़े मकोड़े थे। ये धर्म की बात छोड़ो, मैं साइंटिस्ट हूँ भाई। भगवान ने बना दिया, ये बना दे, चल ये बकवास है, ये मूर्खों का है। कुछ समझता नहीं तो कुछ भी बोल देता है। रात में अगर कोई सफ़ेद कपड़ा पहन के आए तो बोलेगा भूत है। यही अंधविश्वास में जीने वाले। पत्थर को समझेगा ये भगवान है। छोड़ दो ये सब, छोड़ दो ये सब। ज्ञान की बात करो। एकता सबसे बड़ी ज्ञान है, और सम गच्छध्वम संबद्धध्वम सबसे बड़ा सिद्धांत है। मोदी ज्ञानी है, भक्ति योग में विश्वास करता है, लेकिन कर्म योगी भी उतना ही महान है। योगी आदित्यनाथ भी वैसा ही महान है। तो एकता ही बल है साहब। परिवार में एकता हो, समाज में एकता हो, राज्य में एकता हो, राष्ट्र में एकता हो, पृथ्वी पर एकता हो, तब मानवता
बरसों बरसों बिलियन बरस तक जी सकता है। नहीं तो हा मेरा दोस्त बोला, अगर ये खंड खंड टूटता रहेगा स्वार्थ की बुनियाद पर, तो मेरा दोस्त सगा भाई आइंस्टाइन ने बोला, ये गद्दार लड़ेगा, मरेगा, मारेगा, बिखरे बिखरे टूट जाएगा। थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा जिसमें एटॉमिक वॉर होगा, लेजर वॉर होगा, और फोर्थ वॉर होगा ना, पत्थर मारेगा साला, ढेला फेंकेगा जंगली जानवरों की तरह। एकता नहीं रहेगा तो यही होना है। ओम शांति।